हेलो दोस्तों, टारगेट विद स्टडी 01 में आप लोगों का स्वागत है। मैं रिंकेश कुमार। नंबर सिस्टम की अगली वीडियो में हम लोगों ने पिछली क्लास में यहाँ तक किया था। अब ये अगला कॉन्सेप्ट है। इस कॉन्सेप्ट को हम आपको, इसके 6 टाइप होते हैं, 6 टाइप आपको हम बता देंगे। इसमें से 2 ही टाइप आते हैं, बट हम 6 बता देंगे, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन कोई आएगा तो मतलब उसमें से आपसे छूटेगा नहीं। तो पहला इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कोई a लिखा हुआ है यहाँ पे, a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a प्लस b। तो इसके 2 मान आते हैं, ठीक है। अगर मान लीजिए n ऑड है, अगर n ऑड है या n इवन है, मतलब विषम है, अगर n का मान विषम है या n का मान सम है, तब क्या होगा, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए n अगर ऑड है तो मान लीजिए 1 रख लेते हैं, तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 a प्लस b, तो क्या हो जाएगा a प्लस b अपॉन a प्लस b। ये कट जाएगा तो इसका मान 0 आ जाएगा। तो इसका रिमाइंडर क्या होगा, हमेशा 0 आएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक अगर ऑड है, अगर इसकी पावर a की पावर ऑड है तो क्या हो जाएगा, मान उसका 0। और अगर तो वो संख्या क्या होगी, कटेगी। अगर वो संख्या कट जाएगी तो इसका मतलब उसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर वो संख्या कटेगी नहीं तो उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, उसका कोई रिमाइंडर आएगा, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए a की पावर अगर सम है, तो यानी सम है तो हम 2 रखेंगे, तो a की पावर 2 प्लस b की पावर 2 अपॉन a प्लस बी। तो आपको पता है ये संख्या नहीं कटती है, a प्लस बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a प्लस बी, ये कभी भी कटती नहीं है। तो इसका रिमाइंडर 0 कभी नहीं आएगा, यानी कि ये संख्या नहीं कटेगी, ठीक। एक तो इसका ये हो गया कि अगर मान लीजिए ऊपर भी a प्लस बी है और नीचे भी a प्लस बी है और a की पावर n है, b की पावर n है, तो उसके अगर ऑड आएगा तो वो संख्या क्या होगी, कटेगी, तो उसका रिमाइंडर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। एक तो ये, दूसरा क्या होता है, एक कंडीशन तो ये होगी। दूसरी कंडीशन a की पावर n माइनस b की पावर n अपॉन a माइनस b। इसमें भी आप दो कंडीशन निकालेंगे। एक, अगर n का मान ऑड है या एक n का मान इवन है, ठीक है। कुछ नहीं करना है आपको, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अगर मान लीजिए ऑड है तो a की पावर 1 माइनस b की पावर 1 अपॉन a माइनस बी है, यहाँ पे a माइनस बी। तो अब आप यहाँ पे देखेंगे तो a माइनस बी अपॉन a माइनस बी, क्या ये कटेगा नहीं? आप बताएं, क्या ये कटेगा नहीं? यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, कि इसका मान प्लस है यहाँ पे। मतलब एक बार प्लस ले लिया, एक बार प्लस ले लिया, यहाँ पे एक बार माइनस ले लिया, एक बार प्लस ले लिया। तो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे a प्लस बी है, तो अगर n का मान क्या है, अगर ऑड है तो क्या होगा, a माइनस बी और a प्लस बी। तो ये दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी। तो अगर ये दोनों संख्याएं नहीं कटेंगी तो इनका मान क्या हो जाएगा, रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर मान लीजिए n की पावर संख्या सम है, तो यहाँ पे अगर सम की संख्या n बराबर 2 रख लेते हैं, तो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 अपॉन a प्लस b। तो आपको पता है कि a माइनस बी और a प्लस बी ये क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a प्लस बी। तो a प्लस बी कट जाएगा, तो ये संख्या कट जाएगी, तो इसका रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ये इतना नोट कर लीजिए, ठीक है। इसको हम ऊपर देते हैं, फिर उसके बाद इसकी 2 कंडीशन और हैं, 4। तो यानी कि 4 ये 4 8, कितनी कंडीशन बनती है, 8 कंडीशन बनेगी। तो हमने इसमें 4 बता दिया है। आपको कुछ नहीं करना है। अगर a प्लस बी अगर यहाँ पे है, a प्लस बी ये है,
तो अब यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी अगर इवन संख्या ऑड संख्या होगी तो कट जाएगी, अगर इवन संख्या होगी तो कटेगी नहीं, उसका रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। अगर a माइनस बी ए प्लस बी है, अगर ये ऑड संख्या है तो कटेगी नहीं, अगर इवन संख्या है तो वो संख्या कट जाएगी। अब अगला जैसे मान लीजिए a की पावर n माइनस b की पावर n अपॉन a माइनस b, तो इसके दो मान होंगे। अगर इवन है, n का मान ऑड है, तब क्या होगा, अगर n का मान इवन है तब क्या होगा। अगर ऑड है तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो a माइनस बी अपॉन a माइनस बी हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा। अगर मान लीजिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और a माइनस बी है तो ये क्या है, नहीं कटेगा। ऐसे ही एक संख्या और ले लीजिए यहाँ पे, ये दोनों संख्याएं कट जाएंगी, ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, तो इसका रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, और इसका भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा। अब ये जब क्वेश्चन कराएंगे तो आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो इसकी वजह से a की पावर n माइनस बी की पावर n अपॉन a प्लस बी, तो इसकी क्या संख्या हो जाएगा, अगर ऑड है तो, अगर इवन है तब क्या हो जाएगा, a माइनस बी और a प्लस बी, तो ये नहीं कटेगा। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a प्लस बी, तो आपको पता है a माइनस बी a प्लस बी और a प्लस बी, ये कट जाएगा, तो इसका भी रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक, अब ये क्वेश्चन करके देखते हैं, आप लोगों को समझ में अच्छे से आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए, इसको हम किस में तोड़ सकते हैं, 5 की पावर 70 प्लस 7 की पावर 70 डिवाइड बाई 74। तो हमको यहाँ पे 74 जैसे जो संख्या इसके हर में होती है, उसी संख्या को हमको वो संख्या हमको ऊपर बनानी होती है। तो अगर हमको ऊपर संख्या बनानी है तो 5, यानी कि हम इसको 5 की पावर 2 लिख सकते हैं, 5 की पावर 2 लिख देंगे, और ये कितना हो जाएगा, 35 अपॉन 74 प्लस, अब इसको देखिए आप 7 की पावर 2 कर देंगे और ये कितना हो जाएगा, 35। तो अब देखिए यहाँ 5 25 हो जाएगा, 25 की पावर 35 प्लस 49 की पावर 35 अपॉन 74। और आपको पता है कि ये स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अगर है यहाँ पे और इन दोनों का योग कितना है तो संख्या कटेगी, तो यानी कि 25 ये हो जाएगा, 25 और 49 कितना हो जाएगा, 74। 25 9 5 14 4 2 6 और 1 7 की पावर 34 प्लस 49 की पावर 34 74, ये दोनों का जोड़ ही तो है। और आपको पता है जब इसका दोनों का जोड़ होता है तो ये अगर कट रहा है तो ये क्या, इसका रिमाइंडर आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, x की पावर 17 प्लस 1 को x प्लस 1
से विभाजित किया जाता है, विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ x की पावर 17 प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 हो जाएगा। अब आपको पता है जब ऑड होती है तो क्या होता है, यहाँ पे 17 यहाँ पे भी हो जाएगा, और ऑड में आपको पता है कि x की पावर 17 प्लस 1 की पावर 17 अपॉन x प्लस 1, तो ये क्या हो जाता है, कट जाता है, तो रिमाइंडर इसका क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी आपने देखा कि अगर x प्लस 1 a की पावर n प्लस b की पावर n अपॉन a प्लस b होता है तो क्या होता है, अगर विषम है, अगर सम है, अब जैसे यहाँ पे विषम है, विषम यानी a रख दिया तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 अपॉन a प्लस b, तो ये कट नहीं जाएगा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ये भी कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि m की पावर 12 माइनस 1 को m प्लस 1 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे देखिए m की पावर 12 माइनस 1 अपॉन m प्लस 1, तो यहाँ पे देखिए m की पावर 12, 1 की पावर 12 और m प्लस 1। अब आपको मैंने एक चीज बताई थी कि a की पावर n माइनस b की पावर n अपॉन m प्लस 1, a प्लस बी, इसमें अगर मान लीजिए अगर ऑड है तो a की पावर माइनस b की पावर a प्लस बी, ये नहीं कटेगा। अगर इवन है तो a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 a प्लस बी, तो आपको पता है इसमें a प्लस बी होता है तो कट जाएगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, m की पावर 12 प्लस 1 की पावर 12 बटे m प्लस 1, तो इसका रिमाइंडर क्या आएगा, 0। ठीक है, ये लास्ट चैप्टर है और लास्ट इसके सवाल है, 3-4 सवाल और करवा देता हूँ और इसको खत्म करते हैं, फिर उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे एलसीएम एंड एचसीएफ। अगला क्वेश्चन क्या है, जब संख्या 201 202 203 204 205 260 का योग के योग को 9 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, आप लोगों ने मैंने आपको समांतर मार्ग बहुत कम पढ़ाया है, ठीक है, लेकिन अभी हम क्या करेंगे, कुछ थोड़ा सा अपना सिलेबस अगर आगे बढ़ जाएगा तो हम क्या करेंगे, एक समांतर मार्ग लेकर के आएंगे, तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ा सा क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी, जितने भी हम पढ़ा रहे हैं। तो पहले इसमें क्या होगा, समांतर मार्ग से सॉल्व करके हम उनका योग निकाल लेंगे, फिर योग को क्या करेंगे, 9 से विभाजित कर देंगे, और जब हम 9 से विभाजित कर देंगे तो जो रिमाइंडर बचेगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। बट हमको इसका योग निकालना कैसे है,
ऐसे थोड़ा ना 201, 202, 203, 204, 204 का योग करके 260 तक का हम योग करेंगे। ऐसे तो हमारा पूरा एक क्वेश्चन करने में पूरा का पूरा समय व्यतीत हो जाएगा एक क्वेश्चन करने में। तो इसको हम समांतर मार्ग से हल करके बताते हैं आपको समांतर मार्ग से हल कैसे किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए 201, 202, 203 ये कहाँ तक गई हैं 260 तक। तो आपको पता है अगर 1 से लेके 60 तक है तो संख्याएं कितनी हो जाएंगी, n बराबर 60 हो जाएंगी। n बराबर कितना हो गया 60। और आपको पता है जब कोई संख्या समांतर श्रेणी में होती है तो संख्याओं का योग क्या होता है, Sn बराबर संख्या पहली संख्या इंटू लास्ट संख्या, यही होता है इसका सूत्र। संख्या का योग, ठीक है। अब यहाँ पी एन बराबर कितना दे रखा है 60 ही तो आएगा, क्योंकि अगर 201 से लेकर 60 तक की संख्याएं 1 2 3 4 5 से करेंगे तो 60 हो जाएंगी। और संख्याओं का योग क्या होता है, Sn बराबर n/2, n/2 यानी n कितना मान है 60। a पहली संख्या होती है 201 और लास्ट संख्या 260 हो जाएगा पहली संख्या प्लस लास्ट संख्या। तो कितना हो जाएगा 201 260 कितना हो जाएगा 1 6 2 2 4, ये कितना हो जाएगा 30 इंटू 30। तो अगर हम इसको गुणा करेंगे तो 3 1 कम 3 3 6 18 3 6 12 और 1 13 13,830। अब उसने क्या बोला है कि संख्याओं का जो योग होगा उसको 9 से विभाजित करना है। 9 से विभाजित कर देंगे तो 9 से अगर हम विभाजित करेंगे तो कितनी बार जाएगा 9 1 कम 9 9 4 48 हो जाएगा। 9 बचे 45 कितना बचेगा 46 47 48 30 हो 33 हो जाएगा। 9 चौक 36 ज्यादा हो जाएगा। 9 3 27 28 29 30 31 32 33 60 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 60 हो जाएगा तो 60 54 55 56 57 58 59 60 कितना बचेगा 6 बचेगा जो इसको 9 से काटेंगे तो इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा आंसर 6 हो जाएगा। तो ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन हम देख लेते हैं। कह रहा है कि 3 अंकी संख्याओं का योग तीन अंकों की संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जिन्हें 11 से विभाजित करने पर शेष फल प्राप्त हो। ठीक है, तो यहाँ पे 3 अंक की संख्या क्या हो जाएंगी 100, फिर उसके बाद 101 102, ये कहाँ तक जाएंगी 999 तक।
ये 3 अंक की संख्याएं हो जाएंगी। अब इनका हमको योग ज्ञात करना है, हमको इनका योग ज्ञात करना है। अगर 104 है 11 से 99 100 1 2 3 4 पहली संख्या क्या हो जाएगी 104 हो जाएगी। फिर उसके बाद अगर इसमें हम 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 115 हो जाएगा। फिर इसमें 11 जोड़ेंगे तो 126 हो जाएगा। ये डॉट 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 करके कहाँ तक जाएगा 995 तक। क्यों? क्योंकि हमको कह रहा है कि 11 से डिवाइड करने पर शेषफल 5 प्राप्त हो। हर संख्या में हमको क्या होना चाहिए, जब 11 से भाग करें तो शेषफल कितना 11 और 99 कितना बचेगा 99। जब 11 से हम इसको भाग करेंगे तो 5 बचेगा। फिर इसको हम 11 से भाग करेंगे 11 दाम 110। फिर इसको हम 11 दूना 11 एकम 11 12 11 एकम 11। तो इसको भी ऐसे हम भाग करते रहेंगे। हर संख्या को देखिए यहाँ पे 5 शेषफल प्राप्त होगा। हर संख्या में क्या होगा 5 शेषफल प्राप्त होता है। तो अब हमको इसको क्या करना है, पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या करना है, हमको कुल संख्याएं ज्ञात करना है। और कुल संख्याएं जब ज्ञात करनी होती तो हमको क्या होता है, लास्ट टर्म इंटू माइनस फर्स्ट टर्म इंटू डी प्लस 1। अगर हमको संख्याएं ज्ञात करनी है मतलब क्या होता है, लास्ट संख्या कितनी है 9 9 5 और डिफरेंस कितना है 11 104 प्लस का 1। तो 5 में से 4 गया, 1 बचा, 9 में से 9 बचा, 9 में से 1 गया तो 8 बचा। तो 11 8 88, 1 बचा, 11 एकम 11 प्लस 1। तो ये बराबर कितना आ गया 82 आ गया। अब आपको पता है कि संख्याओं का योग ज्ञात करने के लिए क्या होता है, संख्याओं का योग क्या होता है, एन बराबर n/2 फर्स्ट टर्म इंटू लास्ट टर्म, यही होता है। ठीक है, n कितना है 82 और फर्स्ट टर्म कितना है 104, लास्ट टर्म कितना है 995। तो 5 4 9 9 9 और 1 10, ये कितना हो जाएगा 2 चक्कू 8 2 एकम 2 इंटू 41। बहुत गुणा है इसमें। इसको जब गुणा करेंगे फिर गुणा करने के बाद 11 से आगे शेषफल 5 प्राप्त होता है। तो वो संख्या याद करना, जब इसको हम गुणा कर देंगे तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1-2 टाइप के सवाल बच रहे हैं, मैं उनको इसी क्लास में खत्म कर देता हूँ। ठीक है, ये बहुत कैलकुलेशन था इसलिए हमने छोड़ दिया। अब अगला क्वेश्चन है, जब
200 को किसी धनात्मक पूर्णांक x से भाग दिया जाता है, तो शेषफल शेषफल 8 आता है। तो x का क्या मान हो सकते हैं? x के मान क्या हो सकते हैं? इस टाइप के सवाल है। तो हम ये क्वेश्चन को कर लेते हैं यहाँ पे, फिर आपको बताते हैं। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जब 200 को किसी धनात्मक संख्या, यानी 200 एक संख्या है, अगर हम इसको d से विभाजित करते हैं, भाग गया, तो शेषफल कितना आता है? 8 आ जाता है। तो x के कितने मान हो सकते हैं? x के महत्तम मान क्या हो सकते हैं? तो आपको पता है कि d एक संख्या है, और d को जब भाग करेंगे तो डिवाइडर कितना, डिवीजन करने पर 8 रिमाइंडर बचता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा? 200 माइनस 8 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एक्स्ट्रा है। 10 में से 8 गया 2, यहाँ पे कितना बता 9, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 192। अब 192 बच गए। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे इसकी गुणनखंड करना है, क्योंकि हमारे x के मान बताना है। x के मान, संभावित मान क्या हो सकते हैं? तो जैसे 1 इंटू 192 हो जाएगा, 2 इंटू 2 9 18, 19, 2 छाक 12, 3 से कट जाएगा, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 छाक 18, 19, 12 हो जाएगा, 3 चक्कू 12, 4 से कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, तो 4 3 चक्कू 16, और 4 और 32, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 3 18, 6 3 18, 1 19, 6 दूनी 12, 7 से नहीं कटेगा, 8 से, 8 दूनी 16, 17 18 19, 8 चक्कू 32, 9 से कट जाएगा, 9 दूनी 18, 19, 12 नहीं कटेगा, 10 से भी नहीं कटेगा, 12 से कट जाएगा, 12 एकम 12, 12 और 7, हाँ 12 छंग 72। फिर उसके बाद ये किससे कट सकता है? 12 13 14 15 से कट जाएगा, नहीं 5 नहीं कटेगा, 16। फिर आप देखेंगे यहाँ पे 16 इंटू 12, ये वापस संख्या रिपीट होने लगती है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे यहाँ पे इसके फैक्टर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, टोटल कितने हो गए? 14 हो गए। अब आप एक बात बताइए, हमको इसने क्या पूछा है? x के मान क्या हो सकते हैं? तो अब आपको यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें से बहुत क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। x का महत्तम मान क्या हो सकता है? x का न्यूनतम मान क्या हो सकता है? मान क्या हो सकता है? x का 8, यहाँ पे 8 है, तो 8 से ज्यादा कितने हो सकते हैं? कितने मान हो सकते हैं? कितने मान हो सकते हैं? या 8 से कम, x के 8 से ज्यादा, 8 से कम मान कितने हो सकते हैं? ठीक है, और इसमें क्वेश्चन क्या बन सकता है? सेकंड हाईएस्ट मान क्या हो सकता है? सेकंड उच्चतम मान क्या हो सकता है? कुल मान कितने हो सकते हैं? ठीक, इसी एक क्वेश्चन से हम आपको सारे बता दें, कुल मान कितने हो सकते हैं। ठीक है, अब आप लोग इसको हम अभी बताएंगे,
ठीक है। एक चीज आपको नंबर ऑफ फैक्टर करना बताया होगा आपको, अगर आपको याद होगा तो आप देखेंगे यहाँ पे 192 है, तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर क्या हो जाएंगे, अगर यहाँ पे देखेंगे तो 3 छाक 18, 3 छाक 18, 19, 3 चक्कू 12, 3 छाक 18, 3 से काटेंगे तो 3 छाक 18, 3 चक्कू 12 यानी 3, ये है 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64, यानी कि 2 की पावर 6 गुणे 3 की पावर 1, तो ये इसके हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने हुए, 6 और 1 7, तो ये कितना हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, और ये मान कितने निकल गए 1 2 3 4 5 6 7, 7 दूनी 14। अब आप यहाँ पे देखेंगे अभी हम आपको कुछ चीज बताएंगे, यहाँ पे ये सब आपको करने की जरूरत ही नहीं होगी, क्योंकि इससे अगर एक भी जगह आपसे मिस्टेक होगी तो आपका रॉन्ग क्वेश्चन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको क्या करना होगा, यहाँ जो कंडीशन दी होगी आपको x के उच्चतम मान पूछ सकता है, x का न्यूनतम मान पूछ सकता है, या x 8 से ज्यादा मान क्या हो सकती है ये पूछ सकता है इसमें। तो जैसे अगर आप देखेंगे यहाँ पे कितने हो गए, 14 हो गए, तो जब आप एक बार ये देखिए कि 14 मान हो गए और टोटल कितने 14 है, तो अगर x का महत्तम मान पूछेगा, x का महत्तम मान कितना हो जाएगा 192, ठीक है। अगर मान लीजिए x का न्यूनतम मान तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, x का 8 से ज्यादा कितने मान, तो अब 8 से देखिए यहाँ पे ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये छोड़ दीजिए, ये और ये और ये, तो कितने हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, कितने मान हो जाएंगे 8, ठीक है। x का 8 से कम मान कितने हैं, तो 8 को नहीं लेंगे, 1 2 3 4 5, कितने हो जाएंगे 5 हो जाएंगे, और सेकंड उच्चतम मान 96, कुल मान कितने हैं 14 है। तो मैं आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप इस तरीके से आप देखिए आप कितने मान इसके निकाल सकते हैं। आपसे कहीं से भी क्वेश्चन पूछेगा आपको बताने में कोई सुनिएगा, अभी हम एक क्वेश्चन और इस पे ले लेंगे, 2 क्वेश्चन कर लेंगे, आप क्या हो जाएगा आसान हो जाएगा। अब आप एक चीज आप बताइए कि आप ये जो करने बैठते हैं कितना टाइम लग रहा है। जब आपको नंबर ऑफ फैक्टर ने बता रखा है कि उसमें क्या होता है, एक ऐड कर देते हैं दोनों में एक एक्स्ट्रा, जैसे मान लीजिए 6 तो हमने 7 कर दिया, यहाँ पे 1 2 7 2 14, कितने होंगे 14। तो अब आप एक बात बताइए, यहाँ पे आपसे ये पूछ सकता है कि 8 से उच्चतम मान कितने हैं, तो अब 8 इसमें नहीं लेंगे, तो हमारे पास टोटल कितने हैं 14 हैं, और हमको उसमें 1 2 3 4 5 6 नहीं लेना है, तो कितने लेना है 8 लेना है। 8 का x के मान कितने हो सकते हैं, संभावित मान 8 हो सकते हैं मान, आपसे 8 x का 8 से ज्यादा कितने संभावित मान हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 14 में से 8 में से 8 इसका आंसर हो जाएगा। अभी हम एक क्वेश्चन और इस पर करते हैं। फिर हम कल स्टार्ट करेंगे एक नया चैप्टर एलसीएम एंड एचसीएफ, बहुत मजा आएगा। अगर 732 को धनात्मक पूर्णांक x से विभाजित करने पर शेषफल 12 प्राप्त होता है, तो x के मान क्या हो सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो अब देखिए यहाँ पे कितना है 732 है,
हम इसको डी मान लेते हैं, संख्या इससे भाग कर रहे हैं और शेषफल कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। अरे यार, तो 732 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 0 2 720। अब आपको पता है नंबर आप फैक्टर करने के लिए इसको 9 × 8 × 2 × 5 ऐसे तोड़ सकते हैं। तो ये 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 की पावर 4 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 की पावर 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 5। तो नंबर ऑफ फैक्टर ज्ञात करने के लिए क्या होता है, 4 और 1 5, 2 और 1 3, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2। तो 5 3 15 2 ना 30। तो इसका नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ फैक्टर 30 हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं गिना आता है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 720 अपॉन डी। तो अब देखिए 720 को अगर 1 से भाग करेंगे तो 720 हो जाएगा, 2 से भाग करेंगे 2 3 6 1 7 2 6 12, 3 से भाग करेंगे तो 3 दूनी 6 3 चक्कू 12, 4 से भी भाग करेंगे तो 4 1 4 4 8 32, 5 से भाग करेंगे बहुत मान आएंगे इसके, तो 5 1 5 2 5 चक्कू 20 5 चक्कू 20 6 6 6 दूनी 12 7 8 8 1 8 9 72, फिर उसके बाद 10 8 9 72, तो 9 80 हो जाएगा। फिर उसके बाद 10, ठीक है, 11 से नहीं कटेगा, 12 से, 14 से नहीं कटेगा, 15 से कट जाएगा, 15 छक्का 15 2 15 चक्कू 60, 15 चक्कू 60 और 10 70 और 70, 15 चक्कू 60 15 चक्कू 60 60 और 10 120, 15 छक्का 120, हाँ 15 चक्कू 60 और 15 8 120, ये कितना हो जाए, 15 गुणे 18 48, 5 8 40 के 0 से जाए 4 5 1 5 चक्कू 20 4 24, नहीं यार 5 × 3 3 दूनी 6 कटेगा ये 5 से, 3 दूनी 6 3 चक्कू 12, फिर उसके बाद 5 तो 5 चक्कू 20 5 8 40 48, सही तो है यार, हाँ सही है। उसके बाद फिर 16 से कटेगा, 16 16 तो 16 के 48 16 5 80 4, अगर इसको मैं 4 × 4 कर देता हूँ तो 720 हो जाएगा। 4 दूनी 4 1 4 5 4 8 32, फिर 4 से काटेंगे, 4 चक्कू 16 17 18 4 5 20 45, यानी कि 45 18 से अगर हम काटेंगे तो 3 6 1 6 6 1 6 7 6 दूनी 12, फिर उसके बाद 3 3 चक्कू 12 यानी कि 40 18 चौक 72, फिर उसके बाद और कितने मान हो सकते हैं, 18 19 20 से भी काटेंगे तो ये किसके मान कितना हो जाएगा, 2 2 3 6 2 4 12 36, फिर उसके बाद 11 21 22, फिर 24 से काटेंगे, 24 2 48 24 3 72 24 24 3 30। अब आप देखिए इसके मान कितने आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। अब इससे ज़्यादा नहीं कटेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितना आपकी कितना कैलकुलेशन है, यहाँ पे कितना कैलकुलेशन है, और यहाँ पे आप देखिए टोटल कितने 30 है। अब आपको यहाँ पे हमेशा याद रखना होता है कि आपको सिर्फ ये 12 संख्या को देखना होता है, क्योंकि हमको 12 से हमेशा मान
ज़्यादा लेने होते तो ये नहीं लेना है, 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 ये नहीं लेना। तो बाकी आपको लेना है तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो नंबर एक्स के मान कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएंगे। ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, ये जो क्वेश्चन होते हैं ये मेंस लेवल के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, और यूट्यूब पे मैंने तो आज तक नहीं देखा कि किसी ने पढ़ाया है। अब और क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, ये हो गया, हो गया। अगला एक क्वेश्चन है फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5, फैक्टोरियल टोटल के आपका बन जा रहा है 120 तक। फैक्टोरियल 120 को 15 से विभाजित करने पर शेषफल क्या आएगा। शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब आपको पता है फैक्टोरियल 1 का मान कितना होता है, 1 होता है। फैक्टोरियल 2 का मान कितना होता है, 2 होता है। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 3 दूनी 6 होता है। और फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, 3 दूनी 6 दूनी 12। तो 4 या 12 दूना 24। और फैक्टोरियल 5 का मान कितना होता है, 24। 5 चौको 20, 5 दूनी 10 तो 120 होता है। तो अब आप यहाँ पे देखिए फैक्टोरियल को यहाँ भी 15 हो जाएगा। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है यानी 15 हो जाएगा। फैक्टोरियल 3 का मान कितना होता है, 24। फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है, नहीं यहाँ पे कितना हो जाएगा 6। यहाँ पे कितना हो जाएगा 24। अभी आप यहाँ पे देखिए कितना हो जाता है 120। इसका मान 0 हो जाएगा। फिर अगर आप ऐसे कंटिन्यू करते चले जाएंगे तो ये सब क्या हो जाएगी, इसके मान 0 होते चले जाएंगे। 120 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 15, इसका मान भी 0 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, जब भी 0 संख्या यहाँ पे लास्ट में 0 आएगी तो उसका मान हमेशा 0 होता चला जाएगा, फैक्टोरियल का मान। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे इसका मान कितना हो जाएगा 2। आपको पता है जब हम यहाँ पे 15 से भाग करेंगे, इसका जो ऊपर की संख्या होती है, छोटी संख्या होती है, वही उसका रिमाइंडर हो जाता है। यहाँ पे कितना माना जाएगा 6। तो 15 एकम 15, ये कितना हो जाएगा, और 5 20 और 4 9, इसका मान कितना हो जाएगा 0। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो 9 6 15, 15 और 2 17 और 1 18, 18 अपन 15। तो इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, कितना 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपने पिछली क्लास हमारी फैक्टोरियल की पढ़ी होगी तो यहाँ पे आपको कोई इशू नहीं रहा होगा। और एक चीज आपको याद रखना है हमेशा, फैक्टोरियल 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है दोस्तों, हमने रिमाइंडर के क्वेश्चन जितने हमसे हो सके थे उतने हमने पढ़े हैं, उतने हमने कर लिए हैं। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे नया चैप्टर, और एलसीएम एंड एचसीएफ आप लोग आना, बहुत मज़ा आएगा। अच्छे से हम जितना हो सके और अच्छा कोशिश करेंगे करने की। और अगर आप लोगों को हमारी वीडियो समझ में आ रही है तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।